हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का थंबनेल और प्रीफेस देखकर आप समझ ही गए होंगे आज के डिस्कशन का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। यह शब्द आपने कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा सुना होगा और होम्योपैथिक वीडियोस में भी बहुत जगह आपने सुन रखा होगा, पर आप इसको जानते नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या है यह समझने से पहले आपको एलोपैथिक अंग्रेजी डॉक्टर कैसे दवाएं देते हैं ये थोड़ा आपको समझना होगा। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों को ही बुखार है और अन्य सिम्टम भी कुछ कुछ है। जब वो अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो उनकी कुछ पेट मेडिसिन है, उदाहरण के तौर पे पैरासीटामॉल इत्यादि, वह दोनों को ही ए और बी दोनों को ही पैरासीटामॉल ही देना प्रिफर करते हैं। पर जब आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहीं पर ए को और बी को दोनों को ही बुखार है, पर हो सकता है कि वह डॉक्टर उनको अलग अलग दवाएं दे, क्योंकि हमारे होम्योपैथी में कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होती हैं। हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर चलते हैं। अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है यह और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए उदाहरण ए जो था वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आया और उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने उनसे क्वेश्चन करना चालू किया आपकी प्यास कैसी है। और वहीं पर बी की दोनों को बुखार है, ए और बी दोनों को ही। ए को हो सकता है ज्यादा प्यास लगे, बी को हो सकता है एकदम प्यास नहीं है। ए को हो सकता है बुखार के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो, बी को हो सकता है बुखार के साथ कब्जियत की दिक्कत हो। तो इस तरह से अन्य कई सारे लक्षण होंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, शाब्दिक अर्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है बनावट, हमारी बनावट अन्य से अलग है। तो दूसरे का जो बुखार है, मान लीजिए ए और बी का जो बुखार है वो अलग होगा, अलग अलग लक्षण रखेगा। बुखार एक लक्षण है, जस्ट टेम्परेचर का ज्यादा होना, पर उसके साथ जो अन्य सिम्टम होंगे, व्यक्ति का पानी की प्यास, भूख, खाना, सोने का और कई सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पैटर्न, आदमी का मिजाज भी बदल जाएगा। ए हो सकता है गुस्सा हो जाए बुखार के केस में, बी हो सकता है कि बहुत शांत पड़ा रहे। तो यही सारे सिम्टम्स हम होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से ए टू जेड पूछते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन हमें करेक्ट लगती है जिससे सारे सिम्टम आपके मिल रहे हों। ए के हो सकता है जो सिम्टम है वो ब्राइनिया से मिल रहे हो तो उसको बुखार के केस में हम ब्राइनिया दे देंगे। बी का जो है हो सकता है उसके सारे सिम्टम जो है वो जेलसीनियम नाम की मेडिसिन से मिल रहे हो तो वहां पर हम उन्हें जेलसीनियम दे देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था ए का वो ब्राइनिया से मिलता जुलता था, टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो थी वो भी ब्राइनिया से मिलती हुई थी, इसलिए हमने दे दी। और वहीं दूसरे हाथ पर बी को हमने जेलसीनियम देना प्रेफर किया। तो एक बार मैं और शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि एलोपैथिक में कुछ फिक्स्ड मेडिसिन है, पर होम्योपैथी में हमारे पास एक ही बीमारी की कई सारी मेडिसिन है। यही कारण है कि जब आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे पेट दर्द की दवा बता दीजिए, तो डॉक्टर कहता है इस तरह से पेट दर्द की दवा बताना संभव नहीं है। कुछ सिम्टम्स मुझे पूछने पड़ेंगे कि व्यक्ति को जब पेट दर्द हो रहा है तो उसे क्या करना सही लग रहा है। हो सकता है किसी को पेट पकड़ के आगे झुकना अच्छा लगता हो सकता है किसी को पेट पकड़ के पीछे की तरफ या लेटना अच्छा लगता हो। तो इस तरह के जो सिम्टम है उन सिम्टम्स में मेडिसिन बदल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप क्रॉनिक बीमारियां ले लें जिससे आप काफी लंबे समय से परेशान हैं, वहां पर तो व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए बचपन से उसे बार बार कोल्ड कोराइजा, सर्दी खांसी हर वेदर चेंज होने पर, हर बारिश पे हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट हो चुका है। और जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकालेंगे, अर्थात जब व्यक्ति से हम उसका खाने का पैटर्न, पानी पीने का पैटर्न, उसका क्या डिजायर, उसे क्या खाने पीने में अच्छा लगता है, उसका लैट्रिन का, स्टूल का, सोने का पैटर्न, उसके सपने, उसको क्या टेम्परेचर ज्यादा सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसे क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, मिजाज व्यक्ति का कैसा लगता है, अकेले रहना पसंद करता है, सबके साथ रहना पसंद करता है, कोई स्ट्रेस है उसके साथ लाइफ में या कोई दुख भरी घटना हुई है। ये सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, आपकी बनावट को इफेक्ट पहुंचाती हैं और उनसे जो सिम्टम निकल कर आते हैं, यह सिम्टम हमारी बुक मटीरिया मेडिका नाम की कई सारी अब तो ऑथर्स की बुक आ गई है, एलेंस मटीरिया मेडिका, बोरिक्स मटीरिया मेडिका, ये बहुत फेमस बुक है जिनको हम लोग अध्ययन करते ही करते हैं। तो इनसे हम उन सिम्टम्स को क्रॉस मैच करते हैं और वह कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारी बुक में उपस्थित मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाता है तो वही आपको क्योर देती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझा पाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा वीडियो इसी तरह फेस कैम पे जल्दी जल्दी बनाता रहूं और आपको
अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।